नमस्ते और आपका स्वागत है इस एपिसोड में। चलिए पहले बात करते हैं सर्जियो गोर और अमित शाह की मुलाकात पे। पहली बार मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है बोलते हुए कि भारत भी अब लेवरेज खेल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ी लेवरेज भारत के हाथ में है, वो है भारत। उससे बड़ा कोई नहीं। उसकी मार्केट, उसके लोगों को एक्सेस करने का एक पैसा होना चाहिए। आप लोग जो फ्री में रील्स बनाते हैं और यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप बनाते हैं, ये सब अमेरिकन्स को ही फीड करता है क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स हैं। उससे वो कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे फ्री में नहीं होती। आपका सुख दुख भी भोक्तृत्व हेतुरुच्यते, आपके कर्मों पर ही डिपेंडेंट होता है। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतुरुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुच्यते। भगवान बोलते हैं कि जो कार्य कारण होते हैं वो तो प्रकृति कराती है आपसे, आप विवश होकर करेंगे वो कार्य गुणों के अनुसार, लेकिन आपके सुख दुख का कारण आप स्वयं होते हैं। भगवान का इससे कोई संबंध नहीं होता, उनको ब्लेम करना भी नहीं चाहिए कभी भी। तो अब यहाँ पे भारत एक तरीके से पहचान रहा है हम बुद्ध का देश नहीं है। बुद्ध तो हमारे अवतार हैं, भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं कलयुग में, हाँ, लेकिन हम उनका देश नहीं है। हम राम और कृष्ण का देश है। भारत वेदों का देश है, वेदों का संरक्षक है। बुद्ध तो सब कुछ चोरी किया हुआ है, वहां के उन लोगों ने फिलॉसफी बनाई है। बुद्ध तो स्वयं विष्णु है, वेदों के उन्हीं के मुंह से वेद आते हैं, विष्णु के मुंह से आते हैं। तो वो तो बौद्ध, तो उन्होंने तो वेदों को रिजेक्ट किया नास्तिकों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि नास्तिक है मूर्ख बन गए, बोलते कोई भगवान नहीं है, मेरी फॉलो करो, बोल दिया। लेकिन भारत तो रामकृष्ण का, जो भी वेदों को रिजेक्ट करता है वो अधार्मिक माना जाता है। अधर्म जो है वेदों को तिरस्कार करने से होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। भारत तो राम कृष्ण का देश है, इक्ष्वाकु वंश का देश है, सोम वंश का देश है, वृष्णियों का देश है ना। भगवान जो जितनी भी हमारी परंपराएं हैं उनका देश है। और भारत का पहला कर्तव्य यही है कि दुनिया में वेदों का प्रसार हो, यही भारतवर्ष है। और स्वयं कली देवता तो स्वयं विष्णु के भक्त होते हैं, हरि भक्त होते हैं। वो तो एक काम करते हैं क्योंकि उनकी दायित्व है, उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। उनका दायित्व है कलयुग में कलयुग को बढ़ाना, लेकिन वो भक्तों को नहीं छूते कभी भी। हरि और राम और कृष्ण के भक्तों को नहीं छूते। तो भारतीय सरकार का दायित्व सिर्फ आज की मुसीबतों को तो ऑब्वियसली है, इम्पोर्टेंट है आज की प्रॉब्लम्स को संभालना, लेकिन एट द सेम टाइम भारतीय सरकार का दायित्व है पूरे विश्व में वेदों के प्रचार करना, हरि नाम को बढ़ाना, जो सरकार का दायित्व होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सेनाओं का प्रयोग करके पूरे विश्व में, जो आपको 7,000 साल पुराने मंदिर मिलते हैं, सारे पांडवों ने बनवाए हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कुछ उसके पहले से थे, लेकिन उन्होंने जहां जहां हो सका, जहां पे उनकी सेनाएं गई, वहां पे मंदिर बनवाए। उससे क्या होता है, मंदिर जो है एक एजुकेशनल सेंटर नहीं होता, वो सिर्फ पूजा की स्थल ही नहीं होती, वो एक ज्ञान का प्रकाश होता है मंदिर। वहीं पे आपको फ्री में मेडिसिन दी जाती है, वहीं पे आपको ज्योतिष दी जाता है। वैसे ज्योतिषियों का काम होता है एनालिसिस करना, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस होते हैं, क्योंकि उनको गणित का उनको अच्छा नॉलेज होता है। मैं वास्तविक ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ। तो नक्षत्रों को देख के, ग्रहों को देख के वो कोई भी इवेंट को वो ठीक से बता सकते हैं, ये उनका ही काम होता है। ब्राह्मणों का काम होता है जो है जिसकी इंद्रियां संयम में हो, उसका कार्य होता है एनालिसिस करना। तो आज जो सरकार है भारत की, आप उसको देखिए, अगर दुनिया भर उनको गाली दे रही है, अगर आप भी गाली देंगे, जैसे गाली फारसी का शब्द होता है, मतलब उनको कोई अशब्द बोलेंगे, तो उससे आपकी हानि होने वाली है। जो भी है फिर भी धार्मिक है, गाय तो नहीं मार रहे ना। जो भी है, परफेक्शन किसी में नहीं होता, पृथ्वी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई बोले, हम तो साधक बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि भक्त तो बहुत बड़ा भक्त प्रहलाद होते हैं, हम लोग साधक हैं। योग जो भगवान ने बताया उसका पालन कर रहे हैं। तो जो
ये जो आज की परिस्थिति है, ये परिस्थिति मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई थी, पहले भी आई थी बहुत बार, और हमारे राजाओं ने इसी तरह संघर्ष किया। किसके लिए? वेदों को बचाने के लिए। वेदों के ज्ञान, वेदों के द्वारा ही सनातन धर्म प्रतिपादित होता है ना। सनातन धर्म और योग में फर्क ही नहीं होता, दोनों का एक ही पर्पस है। सनातन धर्म क्या है? भगवान के सामने समर्पण करना। योग क्या होता है? भगवान के सामने समर्पण करना, भगवान से जुड़ना। इसी को बढ़ाना ही भारतीय सरकार का मुख्य दायित्व है। इसी को बढ़ाना भारतीय सरकार का मुख्य दायित्व है। क्यों है ऐसा? उसको समझिए, ध्यान से समझिए कि सबसे पहले जो अगर हम बोलते हैं कि लेवरेज अमेरिकन यूज किया, मतलब कि किसी को कूटनीति बोलते हैं, कैसे हाथ को मरोड़ा। भारत के पास दो सबसे बड़े लेवरेज। हमको अपने रिसोर्सेज नहीं बेचना है कि आप रिसोर्सेज लो जाओ, वो भी ठीक है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। जैसे एजेंटिक एआई एप्स के ऊपर अब नेक्स्ट फेज आ रहा है, और वो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि किसी भी तरह हम अपनी शक्तियों को पहचानें। भारत की शक्तियां 3 हैं। एक है अनुसंधान, फंडिंग हो या ना हो, लेकिन हमारा दिमाग ही अनुसंधान से चलता है। वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट एनालिस्ट। हम दुनिया के सबसे बड़े एनालिस्ट हैं। आप देखो ना, छोटी छोटी बातों से, अब मैं इतने साल अमेरिका में रह रहा हूँ तो मैं कभी कभी मैं नाइसटीज नहीं समझ, मतलब जो इंट्रिकेसी समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट बोलने की आदत पड़ गई है, तो समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी जिस तरह भारतीय बात करते हैं। तो वो इंट्रिकेसी और वो जो समझने की सूक्ष्म को ताकत है, वो हमारी ताकत है, शक्ति है। दुनिया की सारी कंसल्टिंग फर्म्स आप देखेंगे, इंडियंस आर द लीडर्स। अभी तो आईबीएम का चीफ भी शायद इंडियन है, शायद चेंज हो गए होंगे, पता नहीं। और जितनी भी कंसल्टिंग कंपनी देख लें दुनिया की, पीडब्ल्यूसी, बेंस, जो भी देख लें बड़ी बड़ी जो हैं, मैकेंसी, सारे लीडर्स भारतीय होते हैं, क्योंकि वी हैव अमेजिंग कैपेसिटी टू एनालाइज, और हमारे अंदर नेचुरली बैलेंसिंग करने की ताकत होती है। हम लोग देखेंगे वही व्यक्ति ऑफिस में जाएगा तो ही विल बी वेरी सूट में ड्रेस होगा, और जैसे बाकी लोग बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वैसी बात करेगा। और घर पे आएगा तो वही व्यक्ति पूजा पाठ भी करेगा, वही व्यक्ति धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहन के मंदिर भी जाएगा। बैलेंस कर लिया उसने। मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोग उसको बैलेंस भी करेगा। आपको मालूम है 1800 मंदिर चलते हैं भारतीय हिंदुओं के अमेरिका में, 1800, और सारे भरे रहते हैं कचाकच, है ना। बहुत सारे अमेरिकन भी आते हैं वहाँ पे, लोकल्स भी आते हैं, बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। यूरोप में 1200 मंदिर है, साउथ अमेरिका में 3000 मंदिर है, 3000। भारत के 47 तो एक ही गुरु ने स्थापित किए, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चिले में। हमारे शो पर भी आ चुके हैं, देखिएगा उनका पुराना, अतुलानंद स्वामी का। तो अमेजिंग हमारे अंदर बैलेंसिंग क्वालिटी होती है। अफ्रीका में 4500 मंदिर है पूरे कॉन्टिनेंट में, है ना। एशिया की तो बात छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में करीब 100 होंगे या 200 होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिजी में हमारे मंदिर है, हवाई में हमारे मंदिर है, हमारे आश्रम है, तुर्की में है, ग्रीस में है, रशिया में है। आप बताइए कहाँ नहीं है। अमेजिंग क्वालिटी टू बैलेंस, एनालाइज एंड बैलेंस, है ना। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी भारतीयों की, कि हम नेचुरली गणित में अच्छे हैं। नेचुरली गणित और विज्ञान में, अब विज्ञान मेरी परिभाषा अलग होती है। जब ज्ञान को आप अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, भगवान से कनेक्ट करके देखते हैं, तो विज्ञान बन जाता है। हम लोग विज्ञान में भी सबसे आगे हैं। विज्ञान में अंतरिक्ष भी आता है, और हमारे शस्त्र भी आते हैं, एआई भी आता है, सब उसमें नंबर 1 है। नंबर 2, ये हमारी 2 क्वालिटीज है दुनिया की लीडरशिप। तीसरी हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम युद्ध में पीछे नहीं हटते। कोई दुनिया की, मैंने पूरा इतिहास देखा है, सारी सेनाओं का इतिहास देखा है, भारतीय सैनिक कभी पीछे हटता नहीं है। ये हमारी 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं। हम हारते नहीं कभी भी। वो तो हमारे जो
कुछ नेता थे पहले, जैसे करमचंद और दूसरा जवाहर, ये दोनों जो है तो अंग्रेजी पिट्ठू थे, इसलिए हार गए। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, है ना। मैं अम्बेडकर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डाउट्स है वहां पे। अब ये दोनों जो है लीडरशिप दिखाते हैं। शिवाजी महाराज, महाराज रंजीत सिंह ना, अभी जोरावर टैंक बना है, उनके उनके आप उनके एक्शंस देखिए, क्या जबरदस्त एक्शंस किए उन्होंने। तो हम युद्ध में कभी हारते नहीं है। जो आपने ईरान में देखा, हम लोग तो महाबहादुर हैं, ईरान तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, सैनिकों के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। ये 3 हमारी क्वालिटीज है जिसके पीछे विश्व भागता है और डरता भी है। क्यों है? क्योंकि हम वेदों पे आधारित सभ्यता, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये हमारे 4 मुख्य स्तंभ हैं और कोई नहीं है। बाकी सब यही लीडर्स बनाते हैं। मैं तो गुरुकुल चलाता हूं, मुझे पूरा आइडिया है। यही हमारे मुख्य 4 स्तंभ हैं समाज के, और कुछ नहीं है। और कलयुग का धर्म तो सिर्फ नाम होता है, हरि नाम होता है, कल होता है हरि कीर्तना, और कुछ नहीं होता। वही सरकार की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, वही सरकार का ध्येय होना चाहिए। अगर वो डेमोक्रेसी बेचते हैं तो हम हरिनाम को बेचेंगे नहीं, मतलब उसकी सेवा करेंगे, लोगों को देंगे। पूरी दुनिया में राम और कृष्ण के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, है ना। तो कोई, हमारे पास इतने गिफ्ट दिए हैं भगवान ने, क्योंकि भारतवर्ष से हैं, उसके टुकड़े कर दिए गए। ईरान को अलग कर दिया, पारसिक देश को अलग कर दिया गया। ईरान तो इस्लामिक नाम है, मैं उसको ईरान को मानता ही नहीं, कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। पारसिक देश है हमारे लिए। तो पारसिक, पारसी या पारसिक, वो देश है हमारे लिए, है ना। गांधार को अलग कर दिया गया, हमारा सिंधु देश को हमारे से अलग कर दिया गया। सिंधु मतलब पूरा जो आजकल का आर्टिफिशियल पाकिस्तान का मैप दिखाई देता है, वो हमसे हमारा अंग देश छीन लिया गया। अंग देश और बंग देश एक ही होते हैं, मतलब अलग अलग राज्य होते हैं। जो पद्मा नदी के पश्चिम में अंग देश है, पद्मा नदी के पूर्व में बंग देश है। हमने उसको, जो भी उन लोगों ने नाम रखा बांग्लादेश, पहले ईस्ट पाकिस्तान, वो भी हमसे अलग कर दिया गया। हमसे ब्रह्मदेश अलग कर दिया गया, जो बर्मा। ये सारे लेवरेजेस यूज किए गए वेस्ट में आपको आजादी देने के लिए, और जिसपे नेहरू ने और करमचंद ने, जवाहर ने, करमचंद ने एग्री कर लिया। कोई और एग्री नहीं करता इसके ऊपर, उन्होंने एग्री कर लिया। उस समय ब्रिटिश इतने कमजोर थे, अब तो सारी बुक्स आ गई इन लोगों की, तो उसमें सब बताते हैं, इतने कमजोर थे कि वो मान भी गए। हमने हार नहीं मानी, इन बिके हुए लोगों ने हार मानी। और अमेरिका तब से लेवरेज यूज करता रहा है। पहले तो इन्होंने लूट खसोट के भारत को गरीबी दिखाई, और हमारे नेता मान भी गए कि तुम गरीब देश हो। लद्दाख में क्या उगता है, किसने बोला था? नेहरू ने बोला था। अब समय बदला है, 2014 के बाद से भारत अपनी पे आया है। इस समय बोलूंगा भारत अपनी पे आया है, क्योंकि हमारा तो इतिहास ही बड़ा ग्लोरियस है, और हमारे यहाँ रंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान शिव तो कर्पूर गौरम है, और भगवान कृष्ण वर्ण के हैं, है ना। हमको फर्क पड़ता, क्योंकि विष्णु शुक्ल वर्ण के होते हैं। शुक्लम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, चंद्रमा के रंग के। तो ये हमको रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी बिल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ अमेरिका 1947 के बाद से ब्रिटिश के साथ मिलकर वही गेम्स खेल रहा है जो पहले खेल चुका है। तो मतलब उसी को चरा रहा है। पहली बार अभी भारत खड़ा हुआ है, हल्का सा ऐसे कंधा उचकाया है, सब लोग लाइन पे आ गए। आपने देखा G7 में एक चाहिए, बस एक व्यक्ति चाहिए जो हिला दे दुनिया को। और अभी तो मोदी जी ने ऐसी परंपरा स्थापित करी है, मुझे लगता है अगले सारे लीडर्स ऐसे निकलेंगे। अब हमको उठना आ गया है। सुपर पावर ईरान से हार जाता है, गिड़गिड़ा के साइन करता है एग्रीमेंट। ये 71 का
ये वो एग्रीमेंट है जैसे कतर में सरेंडर किया था, ये अमेरिका ने सरेंडर किया है ईरान के सामने। बेटर स्ट्रेटेजी विंस अगेंस्ट द बिगेस्ट। और अब ईरान का दबदबा बन गया पूरे वेस्ट एशिया में। अब सबके लिए मुश्किल होने वाली है, अरबी देशों के लिए खासतौर से। और यहाँ पे सर्जियो गोर गेम खेल रहा है, बोल रहा है कि मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करूंगा, लोग पट जाएंगे, अच्छा ट्रेड होगा और हम भारत के साथ मिलके और आगे काम करेंगे। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप अब सर्जियो गोर सारी मिनिस्ट्रीज में घूम रहा है, सबके साथ घूम रहा है। भारत ने क्या लेवरेज यूज किया? सिर्फ एक लेवरेज यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 ग्रेट क्वालिटीज हैं भारत की। हम एनालिसिस बड़ा जबरदस्त करते हैं। भारत ने क्या किया, समझ में आया उसको कि अमेरिका बेचैन है भारत के मार्केट एक्सेस के लिए। हम मार्केट किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं। आप अमेरिकन मार्केट में घुस नहीं सकते, इतने बैरियर्स लगाते हैं वो, यूएसडीए के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, ट्रेजरी के थ्रू, बहुत बैरियर्स होते हैं। हम भी नहीं घुसने देंगे। सबसे पहले जितने भी इनके एजेंट्स हैं, इनके एजेंट्स होते हैं चर्च और मस्जिदें। इनके 2 एजेंट्स होते हैं मेन, जो डेमोक्रेसी के नाम पर भारत की जनसंख्या का वोट पैटर्न ही चेंज कर देना चाहते हैं। पहले आपको झूठ बताया गया, क्या झूठ बोला गया? अरे सब कन्वर्ट हो रहे हैं, 30% हो गए क्रिश्चियन, 30%। नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता। कितना भी कर ले, नहीं हो सकता। लोग इनको मूर्ख बना देते हैं, वो इनसे पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद वापस वहीं पे चले जाते हैं। शनि देव की पूजा कैसे छोड़ोगे? कुल देवता की पूजा कैसे छोड़ोगे? पाप लगेगा। कुल देवी की पूजा कैसे? श्राप लगेगा, परिवार बर्बाद हो जाएंगे। गौ का मांस खाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जानवर बन जाओगे, करुणा चली जाएगी, क्षमा चली जाएगी, दया चली जाएगी, शौच चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो ये पहली स्ट्रेटेजी होती है चर्च। ये वॉरफेयर है, ये युद्ध है। और उसके थ्रू डेमोग्राफिक सबवर्जन कराना। कैसे कराना? पैसे फेंक के, नंबर दिखाना है बस, और कुछ नहीं। इधर से इनको, क्योंकि वही आता है बस, नंबर्स फेंको। अरे पैसा फेंकने से कोई व्यक्ति अच्छा बनता है क्या? क्या आपका रियल पर्पस लोगों को अच्छा बनाना है? नहीं, इनका पर्पस है बुरी आदतों में लगाना, जिससे कर्म बंधन से छुट्टी, वो कर्म बंधन के चक्कर से बाहर ना निकल पाए। गाय का मांस खाओ, देवी देवता को हिंदू देवी देवता नहीं होते, ये देवी देवता जो होते हैं पूरे विश्व के होते हैं। मैंने तो अपनी पुस्तकों में डॉक्यूमेंट किया है उसको, है ना। अभी जैसे मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि कामदेव तो विष्णु का अवतार, विष्णु है, स्वयं विष्णु है ना। वो अपनी सेवा में लगा देते हैं। कामदेव का पर्पस ये नहीं कि आपको लस्ट में लगा दिया जाए, वो तो नैरेटिव बनाया गया है। कामदेव का फोकस होता है आपको जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकालना। तो जब बाण मारते हैं, तुम उनके प्रेम में रम जाओ, ये होता है असली पर्पस, वही होता है। ठीक है, तो ये जो बैड स्टोरीज, इजिप्ट, सारी ग्रीक इतिहास, झूठा इतिहास, ग्रीक सिविलाइजेशन से एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन बना है। ग्रीक से रोमन आए, रोमन्स के बाद इनका सिविलाइजेशन आ गया असुरिक, कंप्लीटली अपोजिट ऑफ वेद। इनको लगा कि लेवरेज यूज करेंगे, पैसा फेंकेंगे, कन्वर्जन हो जाएगा। और भारत का FCRA अमेंडमेंट बिल भारतीय सरकार के लिए इतना बड़ा लेवरेज है कि पूरा पश्चिम घुटने पे आ जाएगा। वेटिकन चर्च बंद हो जाएगा, भारतीय पैसे पे चल रहा है। बाकी का लूट लोगों ने रोक दिया है। मैंने कल देखा, मैक्सिकन लॉ देखा, अब नहीं भेज सकते वहां से वेटिकन पैसा। क्लॉडिया शेनबॉम ने सब बदल दिया। साउथ अमेरिका में भी पैसा नहीं जाता इनको, गरीब हो गए, भारत से पैसा जाता है। और ये जो पैसा भारत में डालते हैं ये लोग, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उनकी एजेंसीज काम करती हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू। अमेरिका में एक ढेला डॉलर को निकालता नहीं है गोरा आदमी अपनी जेब से। जो चैरिटी की आप बात करते हैं ना, अमेरिकन चैरिटी इज द हाईएस्ट, सरकार करती है गवर्नमेंट चेंजेस करने के लिए। वो तो पैसा पेड़ में छाप रहे हैं, धीरे धीरे वो चला जाएगा। पेड़ से आप नहीं छाप सकते पैसा। तो सर्जियो गोर जो अब ये आखिरी पैंतरा है अमेरिका का, वो चाहता है कि अमित शाह जी को पटा ले। भाई क्या बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका है, न पाकिस्तान है कोई। ये सब तो पिट्टू है, छोटे छोटे पिट्टू, इनकी पिटाई कर सकते हैं 2 मिनट में। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना की पिटाई हो सकती है। अमेरिका भी अगर बॉर्डर पे तो पिटता, डेली पिटता हो। अगर भारतीय बॉर्डर पे अमेरिका होता, इट डेली हम मारते उसको।
पिटाई करते हैं उसकी पाकिस्तान वाली हालत बना देते हैं, क्योंकि स्ट्रांग देश नहीं, लड़ नहीं सकते लोग। मैं देखा है ना, लड़ नहीं सकते। जो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं ना, वो कुछ नहीं है, काइंड ये सब दिखाते हैं, कुछ नहीं है। ये लोग भिखारी को पैसा ना दें, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। आप यहाँ पे जाएंगे तो चाय के लिए बोलेंगे कि ओ, जैसे आप जाएंगे आप अपना बिल दो, मैं अपना बिल देता हूँ, ऐसा करते हैं लोग। तो सर्जियो गोर घूम घूम के सोच रहा है कि कितना रिलेशन अच्छे बन जाएंगे। अरे असुरों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं किए जाते, असुरों के साथ रिलेशन बिगाड़े जाते हैं। आपने देखा ईरान ने बिगाड़ के रखे रिलेशंस, आज जाके जीत गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए साइन कर रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे फेंक दिया जैसे थूक दिया, वो पान का पीक होता है, थूक दिया सड़क पे, ऐसे थूक दिया। पाकिस्तान की औकात वापस पता लग गई। ये ऐसे ही लोग हैं, पाकिस्तान भी ऐसे ही है बाय द वे। जैसे आप इस्लामिज्म में उधर कहीं में घुस जाते हैं, आप भी ऐसे ही बन जाते हैं। उसको बोल क्या उर्दू में बोलते हैं, एहसान फरामोश। हमारे मतलब कृतज्ञ, मतलब कि अनग्रेटफुल। ये अनग्रेटफुल लोग हैं सारे के सारे। इनको किसी को कोई विश्वास नहीं एक्सेप्ट मनी 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 मनी। कितने अमेरिकन गरीब हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी को दे रहे नहीं, क्योंकि चर्च चला रही सरकार। चर्च का काम है बस मेंबर्स इकट्ठे करना, पैसा नोचना, सरकारें बदलना, जमीन छीन लेना। यही अमेरिका में भी किया 1908 में, याद रखिएगा। 1908 में जब यूरोपियन सेटलर्स को लगा कि ज़्यादा नंबर्स में, तो पहली 13 कॉलोनीज में, तब तक तो पूरा 50 बन चुकी थी स्टेट्स, तो उन्होंने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दी। उन्होंने वोट का अधिकार नहीं दिया नेटिव अमेरिकन को, तब भी उनका कुछ नंबर था। उनको गिनना ही बंद कर, जैसे एग्जिस्ट नहीं करते। भारत ने कभी पूछा नहीं, भारत की फॉरेन पॉलिसी ने कभी पूछा नहीं, जयशंकर जी ने कभी पूछा नहीं कि भाई तुम्हारे नेटिव अमेरिकन के साथ तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये बहुत ही हमारे लिए लेवरेज, जो एफसीआरए का जो लेवरेज जो हम यूज कर रहे हैं, वो इनको कैसे हराता है ये समझिए। जब इनका पैसा भारत में जब डालते हैं, ये भारत में फॉरेन उन्हीं के कार्ड्स को यूज कर रहे हैं टू लूप होल्स, तो उनका डेमोग्राफिक सबवर्जन गेम बंद होता है। और भारत में वैदिक हमारा हेरिटेज इतना स्ट्रॉन्ग, वैदिक काल आज भी चल रहा है। डोंट बिलीव इन एनी स्कॉलर बोलता है वैदिक काल खत्म हो गया। तो हमारा वैदिक सभ्यता जो है ऑटोमेटिकली लोगों को वापस लेके आ जाएगी। हमारे गुरु संप्रदाय लोग हमेशा यही काम करते हैं, और लोगों को देवी देवता छोड़ने का भय होना चाहिए। उनको छोड़ते ही आपका घर जो है बर्बाद हो जाएगा। हमारे कुल देवता कुल देवी का घर छोड़ेंगे, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिलीव मी, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आपको मैं बता, नो इट, जानो, मेरे पे विश्वास मत करो, जानो, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे जो पुरातन संस्कार है वो वापस लोगों को लेकर आ जाएंगे। कितने सारे लोग कन्वर्ट हुए, वापस आ गए, वो अपने आप ले जाएगा। जैसे ही पैसा रुकता है सब बंद। पंजाब में गड़बड़ी बंद, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी बंद, केरल में गड़बड़ी बंद। एक भी फॉरेन पैसा मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए या चर्चेस में। आपको जो रेस करना लोकल रेस करना, खत्म हो जाएगा सब पैसे पे चलता है, कुछ नहीं। किसी को नहीं पड़ी है इसको मार लो। हिंदुओं को चढ़ाने के लिए गाय मारते हैं, अगर कहीं दूसरे कंट्री में मारते हैं उनको जान से ले लेते हैं लोग पब्लिक में। अमेरिका में कोई मारे अपने घर के किनारे, घर के पीछे, लॉज होते इतने होंगे कि पुलिस आ जाएगी आपको घर जब्त करने के लिए। लेकिन उस तरह का कड़े नियम होने चाहिए। आप नहीं कर सकते, अनहाइजीनिक है। आप अपने त्योहारों पे जानवरों को नहीं मार सकते, खून की नदियां नहीं बहा सकते जानवरों की। जानवरों को हक है भारत की भूमि पर रहने का। इस तरह के कड़े नियम होंगे एफसीआरए और ईडी के का काम, उससे यही सबसे बड़ी लेवरेज इनके विरुद्ध। और बाकी दूसरी लेवरेज है भारतीय सेना की। जिस दिन भारतीय सेना ने इनको किसी भी युद्ध में, छोटे से युद्ध में भी हराया, जैसे ईरान ने हराया, उसके बाद से ये भारत के सामने नतमस्तक, नहीं लड़ने वाले, डरपोक होते हैं। दे गो बाय द पास्ट रिकॉर्ड्स। आप सारी लड़ाइयां देख लो, 20 से 30 से लड़ रहे हैं, 40 से लड़ रहे हैं, 50 से लड़ रहे हैं, जो उड़ गया हीरो बन गया है तो उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं 2 मिनट, है ना। तो वो भारत को कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा सेनाओं का प्रयोग, क्योंकि अमेरिका से दोस्ती भारत के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका से दुश्मनी भारत के लिए बहुत फायदा है। ईरान को फायदा हुआ, वियतनाम को फायदा हुआ,
अफगानिस्तान को फ़ायदा हुआ, इराक को फ़ायदा हुआ। इराक तो एक्चुअली पिट गया, उसमें अरेबिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, क्योंकि सुन्नी मुसलमान तो सरेंडर बहुत जल्दी करते, और पिट गया। सीरिया भी पिट गया, जिसने दोस्ती की पिट गया। तो ये भारत को सीखना पड़ेगा। हमारी जो 3 मुख्य ताकतें हैं, एनालिसिस, बैलेंस, है ना, हमारी सैन्य शक्ति, हमारा वैज्ञानिक माइंडसेट, ये हमारी शक्तियां हैं, और ये सब भारत के पुरातन कल्चर से आती है, जिसको योग बोलते हैं। योग, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत वहां से आती है। तो सर्जियो गोर का सारा प्लान भारत में एक तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अमित शाह जी के सामने बैठे हुए हैं, और अमित शाह जी से मिलना, FCRA, मैथ्यू वैन डाइक, ये सारे जो लेवरेजेस हैं, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। टेरेसा, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस होनी चाहिए। वैटिकन को नोटिस जाना चाहिए कि भाई तुम गड़बड़ी नहीं फैला सकते। इंग्लिश चर्च को नोटिस जाना चाहिए कि आप गड़बड़ी नहीं फैला सकते। और मेरा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में भारतीय जो दूतावास हैं, सनातन धर्म का खुल के प्रचार करें, खुल के, क्योंकि उनके लिए जरूरी है। अमेरिका में 160 मिलियन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्लाइंड, भारत की तरफ ही देखती है। उसको भारत से मेडिटेशन, योग, लेवरेजेस, ये योग, ये सारी भारतीय हैं। इनके समाज में कोई वो कुछ नहीं है। इनके समाज में एक्सरसाइज भी नहीं है, व्यायाम भी नहीं है। भारत से सीख कर आते हैं, फिर नया बेचना शुरू कर देते हैं। अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की इनकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। ओके, तो ये हमको हमारी शक्तियों को पहचान कर, भारतीय सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो इस पे और भी हमको काम करने की जरूरत है। और ईरान युद्ध हमको बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि अमेरिका के दिन चले गए। जो दादागिरी दिखाते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये गेम खेलते थे, अभी किराना हिल्स पर रडार लगा दिया, अमेरिकन मिलिट्री ने रख लिया है, बोल रहा है यहाँ पे अटैक मत करना, यहाँ पे हमारे सिस्टम लगे हुए हैं। अब समझ लीजिए कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। वो लड़ाई जो है चर्च वाली लड़ाई है, आसुरिक लड़ाई, असुर वर्सेस देव, वो लड़ाई है। ये ऐसी चलती है लड़ाई। असुर जो है नए नए नाम बना के माया का जाल बचते हैं, और उसने आप शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। तो ये है सच सर्जियो गोर का, क्यों कर रहा है ये सब बंदर भक्ति। तो सावधान रहने की जरूरत है, और भारतीय सरकार समझ रही है क्या गेम चल रहा है। अजीत डोभाल जी तो बोल ही चुके हैं कि कितने लोगों ने बलिदान दिया, भारत के वेदों की सभ्यता को बचाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। हर दिन हजारों लोग दे रहे हैं, हर दिन। हम और आप तो आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, हजारों लोग बलिदान दे रहे हैं, सैनिक लगे हुए हैं। और ऐसा मत सोचिए कि अमेरिका भारत नहीं है, अमेरिका क्रौंच द्वीप है। भगवान राम बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है, साउथ अमेरिका भी इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है। तो राम के तो शब्दों में विश्वास करिए, कुछ भी फॉरेन नहीं है, सब सनातन धर्म का है, सब भगवान का है। तो जो भी भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, सबको अपनी पहचान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे रह रहे हैं कोई भी जगह भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं का, एक ही का है, इंद्र का है सब प्रॉपर्टी, वही राज कर रहे हैं सब ऑन बिहाफ ऑफ विष्णु। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ। और भारतीय तरीके से आप समझते हैं, धर्म के समझते हैं, तो आपको जल्दी समझ आता है चल क्या रहा है ना। 16 चैप्टर पढ़िए गीता का एंड लर्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सपोर्ट कर सकते हैं UPI के थ्रू, पेपाल के थ्रू, और इससे हमको मदद मिलती है, हम अपना काम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं। आपको जरूरत नहीं हमारे, लेकिन फिर भी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। और हमारे मेंबर्स बनिए, उससे भी हमको हेल्प मिलती है। और यू कैन हेल्प अस बाय जॉइनिंग गुरुकुल, हेल्प योरसेल्फ बाय जॉइनिंग गुरुकुल, है ना। आप हम लोग को हेल्प नहीं करें गुरुकुल में जुड़ के, आप अपनी स्वयं की हेल्प कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।